स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर कॉमन मतलब कोडिंग डिकोडिंग की जो दूसरी क्लास है और इस क्लास में आपकी 3 टॉपिक कराए जाएंगे आज, ठीक है। और तीनों टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसलिए इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखें अच्छे से, ठीक है। ओके, तो देखिए टॉपिक कौन कौन से होंगे आपको दिखा देता हूँ मैं। तो पहला टॉपिक होगा आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा टॉपिक होगा वर्ड्स टू वर्ड्स, और तीसरा टॉपिक होगा बच्चों, तीसरा टॉपिक होगा टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिकों को हमने अच्छे से कंप्लीट करना है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखें, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया क्लास लगेगी। और अगर आपने ये चैप्टर पहले भी कहीं पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए इस क्लास को जरूर देखें। आपको हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन नया भी मिल जाए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसके जो लेटर होते हैं उनकी पोजीशन आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है। ये आपको किधर से पता है? ये लेफ्ट से पता होना चाहिए, ठीक है। और राइट से भी आपको पता होना चाहिए। राइट से का मतलब क्या है? जेड का 1 होता है, वाई का 2 होता है, एक्स का 3 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका जो योग होता है आप देखोगे बच्चों, योग कितना होता है? 27 होता है। तो तभी तो मैंने बोला था कि अगर जैसे मान लिया के की पोजीशन जो है वो 11 है, वो किस ओर से है बच्चों? वो लेफ्ट से है, लेफ्ट से। और यदि राइट से निकालनी हो के की पोजीशन तो 27 में से 11 घटा देंगे, मतलब 16 लिख देंगे। तो देखिएगा के की जो पोजीशन है क्या है बच्चों? ये क्या है? ये 16 है। ओके ओके, ठीक है। ये आपको पता अच्छे से होना चाहिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, टॉपिक नंबर 1, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बार बार बहुत सारी परीक्षाओं पूछाता है। और एक बात बता दें आपसे कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा चल रही हैं, या और जो ऑल वनडे एग्जाम है, ऑल वनडे एग्जाम है, उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। आपको दे रखा है कि दी गई सूचना को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कोड भाषा में बच्चों, किसी कोड भाषा में एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट को इतना लिखा जाता है, और स्लेब्स वाशिंग वर्ड्स स्टोरीज को इतना लिखा जाता है, तो मूविंग पार्टली फॉल्स ऑब्जेक्ट को इतना लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में रेडियो का कोड क्या है? किसका? रेडियो का आपने कोड बताना है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है बच्चों? ऊपर लॉजिक ढूंढना है, इनमें लॉजिक क्या लगा, मतलब ये मतलब इससे ये कैसे है। देखो बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम के रूप में मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पर आपके लिए लाया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी और टाइप के क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे होता क्या है कि जैसे एंटायर है, ठीक है, एंड इसमें इधर पूरे सभी कितने हैं बच्चों? इसमें 4 हैं, और इसमें भी क्या है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, मतलब 4 हैं, ठीक है। तो किसी एक का होगा, तो इसमें दिमाग लगाते हैं बच्चों आप। देखिए इसमें क्या है? जैसे ई का है, ई का क्या होता है? ई। इसमें देखिए एक तो क्यू है, एक एन है, और एक एफ है, और एक सी है, ठीक है। क्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ई के बाद क्या आता है बच्चों? एफ आता है, तो एफ से कोई है क्या? हाँ है। इसके बाद देखिए एम के बाद एन आता है, तो एन से कोई है क्या? हाँ है। उसके बाद बी के बाद क्या आता है बच्चों? बी के बाद क्या आता है? सी से कोई है? हाँ है। पी के बाद क्या आता है? क्यू से कोई है? हाँ है। तो थोड़ा समझ गए। अब देखिए जैसे मान लिया ई होता है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, और इसमें कितने अक्षर हैं? 2 2 4 और 2 6, तो कितना हो गया? F6 का मतलब F6 है, समझ गए। एक F6 है। मनी के बाद में क्या आता है बच्चों? मनी। एम के बाद आता है एन, और कितने अक्षर हैं? 2 4 1 5, एन एफ है, एन एफ भी है, देखो, ठीक है। उसके बाद में बी के बाद आता है सी, कितने अक्षर हैं? 2 2 4 1 5 5, C5 है, हाँ C5 भी है बच्चों। उसके बाद Q7, तो देखो पी के बाद क्या आता है? क्यू, और 2 4 6, इसमें कितने अक्षर हैं? 7, तो Q7 हो गया। तो इस तरह से आपने लिख दिया। ऐसे सिलाई वाशिंग वर्ड इसमें देख चेक करते हैं इसमें भी ऐसा है कि नहीं है। एस के बाद क्या आता है बच्चों? टी आता है, तो टी से कोई टी, ठीक है। और कितने अक्षर? 2 4 6, T6 है, हाँ जी है, T6 है। तो मतलब लॉजिक आपको पता चल गया। तो आपसे पूछा है रेडियो का कोड बताइए। रेडियो में कितने हैं? आर के बाद कितना आएगा? आर के बाद क्या आएगा बच्चों? बोलो। आर के बाद आएगा RS, ठीक है। कितने अक्षर हैं? 2 4 और 1 5, S5 देखो ऑप्शन में है क्या? S5 पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? दी गई सूचना को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कोड भाषा में एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट को इतना लिखा, वो पहला ही वाला जो दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है रिशिंग नॉर्मल, तो आर से क्या आता है बच्चों? आर से आता है आपका
एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। आर से क्या आता है, आर से क्या आता है, आर से आता है, आर के बाद क्या आता है एस, कितने अक्षर हैं 2 4 6, S6, ठीक है। उसके बाद एन से क्या आता है, एन के बाद क्या आता है पी, और कितने अक्षर 2 4 6, S6 P5 P6 S6, एक मिनट, आर के बाद एस, S6 P6 S6 P6 S6 P6, ये तो रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो S6O6 आंसर हो गया आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, देखिए इसमें भी क्या है, निर्देश वही है, मतलब एक ही निर्देश से 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तो द फॉरवर्ड का कोड इतना है, तो THE का कोड क्या होगा बच्चों, THE का कोड होगा आपका टी के बाद में U, और कितने अक्षर हैं 4, तो U4। उसके बाद में फॉरवर्ड, F के बाद आता है G, और कितने अक्षर 2 4 6 और एक साथ, G7 हो गया। उसके बाद में हमारा T5, हमारा क्या बचा, U4 हो गया, G7 हो गया, और T तो तब आया होगा जब U से शुरू हुआ होगा, और 5 अक्षर होंगे। तो U से शुरू कौन सा हुआ, ये, और 5 अक्षर इसमें भी हैं, तो U5 इसका भी होगा, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ भी देखिए ये S से शुरू होगा, S5, ठीक है। तो S से ये भी है, S से ये भी है, ये वाला भी है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, A और C दोनों होंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, और बहुत छोटी वीडियो बनेगी आपकी ये, इसमें ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पिट NAETOM का अर्थ एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन। NAE फॉर HO का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, HO टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। तो उस भाषा में एप्पल का कोड बताना है। तो देखिए एप्पल हमारा कहाँ है, ये है एप्पल, हमारा कहाँ है, ये है, ये हमारा एप्पल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि एप्पल का पिट होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप एप्पल का तब बता पाओगे जब आपको इज का और ग्रीन का पता होगा, मतलब इज का और ग्रीन का आपको पता होगा, तब आप एप्पल का बता पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या, देखिए इस वाली स्लाइड से देखेंगे, इस वाली स्लाइड से देखेंगे, इससे ये है, इस वाली से ये है, इन दोनों में कोई कॉमन क्या है, NAE को ब्रैकेट में कर लिया, NAE को ब्रैकेट में कर लिया। जब इनमें NAE कॉमन है तो कोई और अक्षर भी कॉमन होगा। इस वाले में एप्पल क्या है, इसमें एप्पल इज ग्रीन, इसमें क्या है ग्रीन, तो इसमें क्या हो गया, ग्रीन कॉमन हो गया, तो ग्रीन को ख़त्म कर देंगे, ग्रीन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, ग्रीन को ख़त्म कर दिया। ओके, ठीक है, अब ग्रीन तो मिल गया, अब इज और चाहिए, ठीक है। इज और पता चल जाए तो फिर बात बन जाए, इज और पता चल जाए तो फिर बात बन जाएगी बच्चों। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें क्या है, इज है ना, इसमें इज है, इसमें इज है। तो इसमें देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, TOM टॉम कॉमन है, टॉम कॉमन है, तो यहाँ भी टॉम कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें शर्ट इज वाइट, और इसमें क्या है, शर्ट इज वाइट, इसमें एप्पल इज ग्रीन, तो इसमें इज कॉमन हो गया, तो इससे इज कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो एप्पल का, देखिए सुनिए क्या हो गया, तो इसमें क्या हुआ, ग्रीन का बचल गया, ठीक है, और इसका पता चल गया। अगर आपसे ग्रीन का पूछता तो ग्रीन GRE ग्रीन का क्या हो गया था बच्चों, ग्रीन का क्या हो गया था, NAE हो गया था, ठीक है। और आपसे पूछा देखिए, अगर इज का क्या हो गया, इज का हो गया TOM टॉम हो गया। और आपसे पूछा किसका है बच्चों, आपसे जो पूछा है वो एप्पल का पूछा है, किसका पूछा है, एप्पल का पूछा है। तो देखिए एप्पल का क्या हो गया, APPLE, एप्पल का हो गया है आपका PIT, पिट आंसर, मतलब ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, यह है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल, ठीक है। उसके बाद 958 का अर्थ है ईट ग्रीन एप्पल, और 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट। तो इस सांकेतिक भाषा में मी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। अब मी किस में है बच्चों, मी ये है, मी क्या है, ये है, ठीक है, मी क्या है बच्चों, ये है। तो देखेंगे आगे, तो देखिए मी कहाँ है, ये है, ठीक है, ये है मी। तो मी के लिए देखना है, तो मी का आप तब निकाल पाओगे जब आपको गिव और एप्पल का पता हो। तो एप्पल बच्चों ये रहा,
और एप्पल इसमें भी है। तो इसमें संख्या में कॉमन देख लीजिए, इसमें संख्या क्या कॉमन है, इसमें संख्या इसमें 8 कॉमन है। तो एप्पल का हो गया बच्चों 8, एप्पल का हो गया 8, एप्पल का हो गया 8। ओके ठीक है, एप्पल का हो गया 8। और गिव, गिव देखो किसी में कॉमन है, हाँ ये रहा गिव, देखो ये रहा गिव, गिव ये रहा गिव, और इसमें भी क्या है गिव। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है तो 6 हो गया कॉमन। तो हमारे पास क्या बचा, मी का बच्चों क्या बचा 7। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वर्ड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू वर्ड। देखिए जैसे आग और पानी, तो वर्ड से वर्ड्स ही है ना, तो इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम बता दिया वर्ड्स टू वर्ड्स टॉपिक। ठीक है, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख, और भूख को प्यास, और प्यास को तपिश, और तपिश को ठंडक, तो प्यासे को किस चीज़ की जरूरत होती है। वैसे आपके रियल में जो प्यासे को किसकी आवश्यकता होती है, वो पानी की आवश्यकता होती है। और पानी को इसने क्या कहा है, पानी को इसने क्या कहा है बच्चों, हवा कहा है। तो इसलिए प्यासे को हवा की जरूरत होगी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि किसी न्यायालय में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय, ठीक है, और न्यायालय का अर्थ है विद्यालय, और विद्यालय का अर्थ है व्यायामशाला, और व्यायामशाला का अर्थ है सभागार, सभागार का अर्थ है सिनेमा घर, सिनेमा घर, और सिनेमा घर का अर्थ है अस्पताल। तो बताइए लोगों के मुकदमों का फैसला कहाँ होता है। तो वैसे आपके लोगों के मुकदमों का जो फैसला होता है वो न्यायालय में होता है। न्यायालय किस में होता है, न्यायालय में होता है। तो न्यायालय का अर्थ क्या है, न्यायालय का अर्थ क्या है, विद्यालय, विद्यालय। तो देखिए बच्चों क्या होगा, न्यायालय, तो भैया क्या होगा, लोगों के मुकदमों का फैसला कहाँ होगा, विद्यालय में होगा, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा तीसरा टॉपिक है, बहुत छोटी सी क्लास बनेगी आपकी है। टॉपिक थर्ड, टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिएगा संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने जल्दी शब्द बनाने हैं, जल्दी शब्द बनाने, जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लेते हैं पहले। ठीक है, तो थ्री नंबर पर क्या है ए, और 2 पर क्या है टी, और 4 पर क्या है एन, और 6 पर क्या है ई, और 1 पर क्या है आर, और 5 पर क्या है बच्चों यू। तो इससे कोई शब्द बना अर्थपूर्ण नहीं बना, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरे पर देखते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन हो गया ए गलत, और बी ऑप्शन देखते हैं। देखिए 4 पर क्या बनेगा, 4 पर एन, और 3 पर क्या है, 3 पर क्या है बच्चों, 3 पर ई। ठीक है, उसके बाद 2 पर क्या है टी, और 5 पर क्या है यू, और 1 पर क्या है आर, और 6 पर क्या है ई। 6 पर क्या है, 6 पर एक मिनट 4 पर क्या है, 4 पर एन, और 3 पर है ए, 3 पर ए, और 2 पर टी, और 5 पर बच्चों, 5 पर बताइए, 5 पर क्या है यू, और 1 पर क्या है बच्चों, 1 पर है आर, और 6 पर क्या है बच्चों ई। 6 पर क्या है, 1 पर क्या है आर, और 6 पर क्या है ई। ठीक है, तो ये बन गया नेचर, NATURE, नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति। ठीक है, नेचर। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इससे नेचर बन जाता है, इससे मीनिंगफुल वर्ड बन गया, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया बच्चों। इस तरह से आप बना के देख लेंगे, और थोड़ा सा इंग्लिश पर बेस्ट करता है, आपकी थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा होगी तो आप वर्ड्स को देख कर ही समझ जाओगे कि इससे ये बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तो आप ऑप्शन से बनाइए, तो आप उच्चारण निकल जाएगा, तो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए बी लगेगा नहीं, बी से कोई नहीं बनेगा, BTILL बीटल नहीं, बी नहीं बनेगा। एस से भी नहीं बनेगा। सी नहीं बनेगा। एस से देखते हैं, एस से स्टील, स्टेबल, स्पाइल, स्टैप, स्प्रिंग। तो हमारा ये ऑप्शन से हो जाएगा, एस बनेगा। 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द बनाया सकता है। दोनों अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ना तो इसमें अर्थपूर्ण अक्षर नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, पर अक्षर बनना है।
ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अक्षर देखें, दोनों से बनाना है। तो RESPECT, तो देखिए इसमें RES आर भी है, ऊपर ई भी है, एस भी है, पी भी है, ई भी है, सी नहीं है। उपरोक्त दोनों अक्षरों में सी नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें कहीं न, इसमें और इसमें दोनों में कहीं सी नहीं है और इसमें सी दे रखा है, तो पक्का पक्का ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ओके, ये देखिए पेस्ट्री बनेगा क्या, पी भी है, ए भी है, एस भी है, टी भी है, आर भी है, इसमें कहीं भी बाई नहीं है, दोनों अक्षरों में कहीं भी बाई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ए भी है, ए भी है, एस भी है, पी भी है, एच भी है, ए है, एल है, टी है, तो ये इससे बन जाएगा। ये क्यों नहीं बनेगा देखते हैं, ई एल ई बी, बच्चों बी नहीं है, इसमें कहीं भी बी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इन दोनों अक्षरों का प्रयोग करके हमारा सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित के साथ 3 अक्षरों का कौन सा सेट जोड़ा जा सकता है कि सार्थक शब्द बन जाए। ठीक है, देखिए ब्लॉक, रिमोक, नहीं ये भी नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा इससे। फिर ब्लाइंड, रिमाइंड, टर्मिनडो, बिहाइंड, ग्राइंड, काइंड, तो भैया इससे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे बन जाएगा ये, ऐसे करके खजूर बन जाएगा, बिहाइंड पीछे हो जाएगा, ग्राइंड, काइंड, दयालु, ब्लाइंड, झूठा, ब्लेम लगाना, रिमाइंड याद दिलाना, तो मतलब इससे क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन से आपका बन जाएगा, तो बी आंसर, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकों में 3 अक्षर दिए गए हैं जिसे बाईं ओर दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है जिससे कि एक सभी सार्थक शब्द बन जाए। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनेगा, स्ट्रोट ये कोई शब्द नहीं होता, स्टीयर ये भी नहीं होता, स्टैंड इससे बनेगा स्टैंड, इससे ग्रांड, इससे सैंड मतलब रेत, लैंड मतलब भूमि, ग्रांड और हैंड मतलब हाथ, तो इस तरह से बन जाएगा किसे, एंड से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखिए कौन से बनेगा। पहला आपको दे रखा है 6, 61, 43, 25, 61 मतलब 6, और ए ऑप्शन को लेता हूँ पहले, 6 बी बना, फिर 1 का 3 मतलब आई, उसके बाद में 4 का क्या है बच्चों, जी, और 3 का क्या है, 3 का आपका है, 1 का क्या था, 1 का आर था, और 4 का जी, और 3 का आई, और 2 का एच, 5 का टी, BRGIST, ये कोई नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में बी देखते हैं, ए नहीं बनेगा, और उसके बाद में बी देखते हैं बच्चों, 6B, 1 का आर, 3 का आई, 4 का जी, 5 का टी, और 2 का एच, तो ब्राइट बन गया। तो ब्राइट अपना में चमकीला होता है तो अर्थपूर्ण बन गया, तो ये हो गया आपका मतलब सार्थक मतलब अर्थपूर्ण बन जाता है, तो कितना हो गया, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए BCUSMELRNA, इससे कौन सा बनेगा। देखिए पहला ऑप्शन लिया, ये जो जिसकी इंग्लिश कमजोर है थोड़ा उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाई ऑप्शन। 3 का लेंगे U, 9 का N, और 4 का S, और 2 का C, 8 का R, और 10 का A, और 5 का M, और फिर B, फिर 7 का L, और 6 का E। अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है व्यवस्थित, अनस्क्रैम्बल मतलब व्यवस्थित, तो अनस्क्रैम्बल ये हमारा सही शब्द है, तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके,
तो देखिए आज हमारी बहुत छोटी सी क्लास थी। इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक परसेंटेज की क्लास, परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे और ये परसेंटेज चैप्टर आपका सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैथ्स में, ठीक है। अब हम मैथ्स की क्लास लेंगे बच्चों, अब हम मैथ्स की क्लास लेंगे और रीजनिंग की क्लास इसके परसेंटेज के साथ साथ छोटी छोटी क्लास लेंगे जैसे कि आज हमने क्लास ली है। और परसेंटेज के साथ साथ हमारा रीजनिंग भी चलेगा, मतलब मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी चलेगा और परसेंटेज तो आपका उसमें मैथ में क्या चलेगा परसेंटेज और इसमें नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और जो भी हम क्लास डालते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।